दोस्तों नमस्कार। आज हम जॉन रॉल्स के बारे में जानेंगे। जॉन रॉल्स 20वीं सदी के एक महानतम नैतिक व उदारवादी अमेरिकी विचारक थे। जॉन रॉल्स एक विलक्षण प्रतिभा रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक विषमताओं को समझा व राजनीतिक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा न्याय को एक अलग ढंग से पेश किया। उनकी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में लिखी थी, उसके प्रकाशन के बाद राजनीतिक चिंतन में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। राजनीतिक चिंतन के पुनरुत्थान में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी इस पुस्तक में उदारवाद को एक नई दिशा व चेतना प्रदान हुई। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण व तर्कसंगत संरचना प्रस्तुत की। जहां जॉन रॉल्स उपयोगितावादी विचारों की धज्जियां उड़ाते हैं, वही वे अपने समकालीन उदारवादी विचारक हेक को उस विचार का भी खंडन करते हैं जो प्रगति और न्याय विवाद में न्याय की अवहेलना करके प्रगति का पक्ष लेते हैं। जॉन रॉल्स मानते हैं कि न्याय की समस्या वस्तुओं व सेवाओं के उचित वितरण से जुड़ी है। उनका कहना है, जब तक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा, जब तक सामाजिक न्याय की कल्पना करना बेकार है। दोस्तों, आज हम जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और मैं कहूँगा आपको, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं समय समय पर पॉलिटिकल साइंस, उसमें यूजीसी एग्ज़ाम, एमए, बीए के जो आपके काम आएंगी, उनकी वीडियोस इसमें डालता रहूँगा। एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। चलो, आज हम जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉन रॉल्स के जीवन परिचय की बात करें तो जॉन रॉल्स का जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत की स्थापना से पूर्व जितने भी चिंतक हुए जिन्होंने न्याय पर अपने विचार दिए हैं, उनको समझने का प्रयास किया। उन्होंने अरस्तू, रूसो, लॉक आदि की रचनाओं का अध्ययन किया। अपने नए सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। उनके इस सिद्धांत में कांट का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। जॉन रॉल्स ने जिस समय न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस समय यूरोप में उपयोगितावादी विचारधारा का बोलबाला था। कमजोर व अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की अनदेखी हो रही थी। उदारवाद का सिद्धांत संकट के दौर से गुजर रहा था। उस समय जॉन रॉल्स जैसे विचारकों ने महसूस किया कि पूंजीवादी व्यवस्था ने असमानता पैदा कर दी है, जिससे उचित व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। ऐसी ही परिस्थितियों में जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रतिपादन किया और सामाजिक न्याय की स्थापना प्रस्तुत की। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। जॉन रॉल्स के आगमन से राजनीतिक चिंतन की शास्त्रीय परंपरा का पुनरुदय हुआ। राजनीतिक चिंतन को एक नई जान मिल गई। जॉन रॉल्स का दर्शन समाजवादी के लिए समाजवादी और व्यक्तिवादियों के लिए व्यक्तिवादी है। जॉन रॉल्स का उपयोगितावादी विरोध, जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खुलकर विरोध किया। वह सामाजिक न्याय के सरोकार रखने के कारण जॉन रॉल्स ने सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो दिया, वो आज राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण देन है। उनका ये महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक न्याय की संकल्पना राजनीतिक चिंतन की केंद्रीय अवधारणा है। जॉन रॉल्स असमानता के बारे में कहते हैं
कि यह वास्तविकता है, हर समाज में व्याप्त होती है, हर जगह देखने को मिलती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। असमानता को दूर करने के लिए जॉन रॉल्स के पास एक ही विकल्प था कि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। परंतु जॉन रॉल्स पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह ऐसी असमानता को भी समाप्त करना चाहते हैं। जॉन रॉल्स का मानना है कि समाज में जो असमानता है, जिसे हम अन्याय कहते हैं, उसे हमें समाप्त करना चाहिए। परंतु जिस असमानता से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, ऐसी असमानता न्याय संगत है, जस्ट है। जॉन रॉल्स कहते हैं सामाजिक मूल्य हैं स्वतंत्रता, अवसर, आय व धन। इनका समान वितरण होना चाहिए। अगर इनका समान वितरण नहीं हुआ तो हमें इस असमान वितरण को न्याय संगत सिद्ध करना होगा। जॉन रॉल्स एक ऐसा सिद्धांत बनाना चाहते हैं, एक ऐसा सिद्धांत बनाना चाहा जो आधुनिक लोकतंत्र व कल्याणकारी राज्य के अनुरूप हो। जॉन रॉल्स ने न्याय के वितरण को आधार बनाया और कहा कि जब तक वितरण ठीक नहीं होगा तब तक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने मानव की आवश्यकताओं को दो वस्तुओं में विभाजित कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला, सामाजिक पदार्थ। सामाजिक पदार्थ ऐसी चीज़ें जिनका बंटवारा सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, वेतन, संपत्ति आदि। दूसरे, प्राकृतिक पदार्थ। वे पदार्थ जिनका बंटवारा सामाजिक संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे बुद्धि, साहस, कल्पनाशीलता। जॉन रॉल्स कहते हैं कि सामाजिक पदार्थों का वितरण करके पूरी तरीके से समाज में न्याय की स्थापना की जा सकती है। अर्थात अगर सामाजिक पदार्थों का उचित वितरण किया जाए, न्यायपूर्ण तरीके से वितरण किया जाए, तो सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। जॉन रॉल्स भी उदारवादी विचारकों की तरह सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज बनाया है। उनका उद्देश्य यही था कि लोगों को न्याय मिल सके। जॉन रॉल्स कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में लोग एक दूसरे के प्रति उदासीन थे। जब तक उनकी सभी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं, तब तक वो ना किसी से नफरत करते हैं और आराम से रहते हैं। लेकिन जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब लोग एक समाज के बारे में निर्णय देते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं मान लो समाज बना नहीं है, समाज आपको हमें मिलकर बनाना है, तो लोग एक ऐसा समाज बनाने के बारे में फैसला लेंगे जिसमें अधिकतर हितों की पूर्ति हो सके। जैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिले। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जिसमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट पूरे हों। जो लोग समाज बनाएंगे उनको यह पता नहीं था कि उनकी स्वयं की स्थिति क्या होगी, कौन व्यक्ति विकास करेगा, किस व्यक्ति की क्या योग्यता होगी, कौन गरीब होगा, कौन अमीर होगा, कौन ऊंची जाति का होगा, कौन नीची जाति का होगा। हर व्यक्ति यही चाहेगा कि ऐसे नियम बने कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी निराशा न हो। हर व्यक्ति को ये डर सताता है कि कहीं वही इंसान सबसे गरीब न बन जाए या गरीब न रह जाए। जो हम समाज बना रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि वो स्वयं ही गरीब रह जाए। अतः सब ऐसा समाज बनाना चाहेंगे जिसमें
ज़्यादा से ज़्यादा उनके हितों की पूर्ति हो। जॉन रॉल्स अपने न्याय की स्थापना के लिए सभी को समान स्वतंत्र रहने की बात करते हैं कि जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी है, वो सबको इक्वल मिले, बराबर मिले। ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए। जॉन रॉल्स कहते हैं समाज ऐसा बनाया जाए जिसमें कम से कम आर्थिक सामाजिक असमानता हो। इस तरह समाज में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें सभी को न्याय मिल सके। जॉन रॉल्स पुनर्वितरण की बात करते हैं। वह पुनर्वितरण का समर्थन भी करते हैं। वे चाहते हैं कि न्याय की स्थापना के लिए आय का पुनर्वितरण जरूरी है। योग्य लोग अपना विकास करें, लेकिन विकास का तरीका ऐसा हो कि उसे गरीबों को भी लाभ मिले। जॉन रॉल्स कहते हैं सबसे पहले सबको खुला छोड़ दिया जाए। जिसके अंदर जितनी योग्यता है, काबिलियत है, वो उसके अनुसार अपनी आय अर्जित करे। फिर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सभी को समान अवसर दिया जाए। अगर कोई फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता तो आय का पुनर्वितरण किया जाए। जॉन रॉल्स कहते हैं कि यदि असमानता से समाज के सबसे निचले व्यक्ति को लाभ मिल रहा है तो यह स्वीकार करने योग्य है, यह न्याय संगत है। वह एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए एक डॉक्टर, एक न्यूरोसर्जन जिसकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए है, और एक रिक्शा चालक जिसकी वार्षिक आय 80,000 रुपये है, तो वो कहते हैं न्याय संगत कैसे हो सकता है, उनको समान कैसे बनाया जा सकता है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं रिक्शा चालक को अगर इस असमानता से फायदा हो रहा है तो ये न्याय संगत है। जॉन रॉल्स कहते हैं सरकार उस न्यूरोसर्जन से 30% टैक्स लेकर रिक्शा चालक के विकास पर खर्च करे तो यह कल्याणकारी वितरण न्याय संगत बनाया जा सकता है। यहाँ जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय की बात कर रहे हैं, यानी जो वितरण है वह न्याय संगत हो सकता है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च किया जाए तो इस तरीके से जो अमीर है वह टैक्स देकर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन गरीब लोग ऊपर जा सकते हैं। इससे अमीर गरीब का फासला कम होगा या ख़त्म किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अमीरों से कुछ पैसा लेकर गरीबों में बांट दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करके लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय की स्थापना तब हो सकती है जब हम पुरस्कार की जगह क्षतिपूर्ति पर ध्यान दें। न्याय का संबंध पुरस्कार से नहीं है, क्षतिपूर्ति से है। जॉन रॉल्स द्वारा उपयोगितावाद का खंडन। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन करते हुए कहा कि यह सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख पहुंचाने के चक्कर में यह भूल जाता है कि इससे व्यक्ति विशेष को कितनी हानि हो रही है। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद के विचारों की कड़ी आलोचना की। उसने कहा कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह सिद्धांत संपूर्ण की खुशी की अपेक्षा अधिकांश की खुशी का समर्थक है। जॉन रॉल्स उपयोगितावाद के सिद्धांत को सामाजिक न्याय के विरुद्ध भी बताते हैं, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों के दावे को बहुमत द्वारा कुचल दिया जाता है। जॉन रॉल्स ने कहा हम किसी अन्य के लोक कल्याण के दावे को रद्द नहीं कर सकते और बहुसंख्यक की अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के चक्कर में हम किसी की स्वतंत्रता का आनंद नहीं कर सकते। और जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन करके न्याय की
उचितता के सिद्धांत का प्रस्तुत किया। न्याय की उचितता का मतलब है कि जो सेवाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, उनका न्यायोचित तरीके से, उचित तरीके से वितरण हो। समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय का प्रथम सिद्धांत नागरिकों की मूल स्वतंत्रताओं को, जैसे मत देने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पद ग्रहण करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता आदि से संबंध रखता है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि सभी स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से मिलनी चाहिए। न्याय के सिद्धांत की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो ये प्रथम सिद्धांत है, इसको सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। जॉन रॉल्स समान स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपना प्रथम सिद्धांत बताता है। वह कहता है कि संविधान, जो निर्माती संस्थाएं हैं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जो वो संस्थाएं हैं या जो व्यवस्थापिका है, जो कानून बनाती है, उसको इस तरीके से स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करनी चाहिए कि यह जो हमारा प्रथम सिद्धांत है, जो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इसको महत्व मिले, सबसे ऊपर ये होना चाहिए। जॉन रॉल्स का कहना है कि समान स्वतंत्रता के सिद्धांत को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जॉन रॉल्स का यह भी कहना है कि प्रथम सिद्धांत या जो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आने वाली मूल स्वतंत्रता को केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है। अर्थात जब ये सुनिश्चित हो जाए कि स्वतंत्रता को सीमित करने से जो दूसरी मूल स्वतंत्रताएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी, या समान स्वतंत्रता तभी संभव है, तब हम कुछ स्वतंत्रता सीमित करें तो तभी किया जा सकता है, अदरवाइज स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता सभी को मिले, समान रूप से मिले, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। जॉन रॉल्स अपना न्याय का दूसरा सिद्धांत देते हैं। इस सिद्धांत का संबंध अवसर को उचित समानता व आय को पुनर्वितरण से है। जॉन रॉल्स का कहना है कि संपत्ति और आय का बंटवारा समान हो, यह आवश्यक नहीं, लेकिन यह असमान वितरण ऐसा होना चाहिए कि कम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों को भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। इस तरह अवसर की समानता के बारे में जॉन रॉल्स ने कहा, पद और सत्ता सभी व्यक्तियों के लिए खुली हो ताकि आम आदमी को भी उस तक पहुंचना आसान हो, या आम आदमी की भी उस तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। जॉन रॉल्स कहता है कि भेदमूलक सिद्धांत यह मांग करता है कि प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण में किसी तरह की छूट को तभी मान्य ठहराया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि यह जो हीनतम स्थिति वाला व्यक्ति है, जो निम्न स्थिति वाला व्यक्ति है, उसको भी अधिकतम लाभ पहुंचाए, तभी आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हो। यानी कि जो कमज़ोर है, जो असहाय है, जिसकी निम्न स्थिति है, उसको अधिकतम लाभ पहुँचे तो भेदभाव भी जायज़ है। किसी व्यक्ति को असाधारण योग्यता और परिश्रम का लाभ तभी न्याय संगत होगा जब उससे समाज के दुखी, दीनहीन व्यक्तियों को अधिक लाभ हो, ऐसा जॉन रॉल्स का मानना है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जिससे प्राथमिक वस्तुओं का समान बंटवारा हो, परंतु इन प्राथमिक वस्तुओं की अदला बदली या विनिमय से बचना चाहिए। इसी तरह प्राथमिक वस्तुओं के असमान वितरण को केवल उसी परिस्थिति में मान्यता दी जाए जिससे कमज़ोर वर्ग को लाभ मिलता हो। जॉन रॉल्स यहाँ जो वस्तुओं और सेवाओं के जो बंटवारे की बात करते हैं, उसके उचित वितरण की बात करते हैं, उसके अनुसार कि जो व्यक्ति वास्तव में निम्न है, जो हीन है, जिसको लाभ की अति आवश्यकता है, जिसको नीड है, उस व्यक्ति तक अगर हम लाभ पहुंचाते हैं तो भेदभाव भी ठीक है,
कोई कितना ही अपनी योग्यता परिश्रम से कमा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा उस कमज़ोर, दीनहीन व गरीब तबके को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय। जो जॉन रॉल्स का वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, उसका संबंध प्रक्रियात्मक न्याय से है। प्रक्रियात्मक न्याय या वितरणात्मक का अर्थ है एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए जिसमें सामाजिक नीतियों के द्वारा न्याय प्रदान किया जा सके। जॉन रॉल्स का मानना है कि न्याय सिद्धांत की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का होना जरूरी है। ये आवश्यक परिस्थितियाँ ही मूल संरचना ही न्याय का प्राथमिक विषय है। जॉन रॉल्स का कहना है कि न्याय के सिद्धांत हेतु कुछ आवश्यक परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ेगी। इन पृष्ठभूमियों को तैयार किए बिना न्याय के सिद्धांत की कल्पना करना भी बेकार है, बेमानी है। वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय संगत संविधान हो, राजनीतिक प्रक्रिया का उचित रूप से संचालन किया जाए, सबको अवसर की समानता हो, न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताओं की गारंटी हो, तो वहाँ जो ये परिस्थितियाँ होंगी उसमें न्याय की स्थापना की जा सकती है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांतों की बात करें तो हम इनको इस प्रकार से क्रमबद्ध रख सकते हैं। न्याय का अर्थ है न्याय संगत। न्याय की समस्या का संबंध प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण वितरण से है। जॉन रॉल्स का न्याय समझौतावादी है। उपयुक्तवाद सामाजिक न्याय का विरोधी है। न्याय की स्थापना मूल स्थिति में ही संभव है क्योंकि यह अज्ञान के पर्दे को समेटे हुए है। न्याय के लिए उचित प्रक्रिया का होना आवश्यक है। न्याय का उद्देश्य कमजोर वर्ग को लाभ देना है, वो लाभ जो अब तक उसे नहीं मिले हैं। सबको समान स्वतंत्रता, सबको अवसर की समानता न्याय का मूल है। इसके बिना न्याय की कल्पना करना भी बेकार है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना, उदारवादी हो, मार्क्सवादी हो, काफ़ी लोगों ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। उदारवादी रॉबर्ट नोजिक कहते हैं कि यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत है। वहीं C.B. मेफरसन जो मार्क्सवादी हैं वो कहते हैं कि जॉन रॉल्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषक है। यह मिल्स की तरह निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था का समर्थन करता है। परंतु भले ही कितनी आलोचनाएं हों, परंतु जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्यों को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में अहम भूमिका अदा की। आज तक जितने भी न्याय के सिद्धांत हुए हैं या दिए गए हैं उनमें यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों की श्रेणी में रखा जाता है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें। आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।